हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे। और प्लीज़ 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 घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलें भी तो अपने आप को सैनिटाइज करें और साबुन से हाथों को बार बार धोते। तो आइए फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी किया था। आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। एक्स यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स अपॉन डी सी। मीन्स यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, क्वेश्चंस में हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। और हमसे फाइंड कराने के लिए वो कहेगा कॉस्ट फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? कॉस्ट, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, अगर आप ध्यान से देखें, एग्जाम्पल नंबर 48। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 48। द इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज गिवन बाय इतना, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट इतनी गिवन है। देखो जो मैंने आपसे कहा वही है, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट गिवन है और हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट गिवन है कितनी? 3x अपॉन 2 ब्रैकेट 3x प्लस 4। हमें कॉस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट फाइंड करना है। चलिए तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसके साथ में फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स अपॉन सी डी एक्स अपॉन डी सी इज इक्वल टू 3x बाई 2 3x प्लस 4। देखिए x इधर है तो ये dx और x वाली डिजिट भी उधर ही शिफ्ट होनी चाहिए सेकेंड्स में, ठीक है। कैसे शिफ्ट होंगी? सॉरी, देयर इज अ लिटिल बिट चेंज द फॉर्मूला। ये dc होगा और ये dx होगा। सॉरी फॉर दैट। x डिवाइडेड बाय c, dc डिवाइडेड बाय dx। सेम यहाँ पर भी dc डिवाइडेड बाय dx। तो x वाले डिजिट्स को x के साथ भेज देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, x बाय c dc अपॉन dx इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 2 3x प्लस 4। dx को उधर भेजेंगे, डिवाइड में उधर जाकर इंटू में हो जाएगा 3x dx डिवाइडेड बाय, ये इधर इंटू में, ये डिवाइड में आ जाएगा x, 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4। यहाँ पे क्या बचेगा? dc अपॉन c। x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3/2 dx अपॉन 3x प्लस 4 और यहाँ पर बचेगा dc अपॉन c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे देखें। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा dc अपॉन c इज इक्वल टू 3dx डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 3x प्लस 4, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c dc इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व किया जाए तो मैं 1/2 को बाहर लूँगा, अंदर क्या बचेगा? 3dx डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि आपको याद हो तो मैंने एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ाया था, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डिजिट्स को। तो मैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा। क्या? अगर मैं लेट कर लेता हूँ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू u और डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 3dx प्लस 4 का 0 इज इक्वल टू du। तो आप देख पा रहे हैं सेम एज इट इज डिजिट मुझे यहाँ पर मिल रही है dx, 3dx इज इक्वल टू किसके इक्वल है? du के। तो मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या मैंने इस पूरे को क्या माना था? इसको माना था u, और ये सॉल्व होकर क्या आया है? du। तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक कांस्टेंट मिल गया है जिसे मुझे सॉल्व, यहाँ तक समझ आया आप लोग? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 1/c का इंटीग्रेशन होगा log c। क्या होगा? log c इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, और 1/u का इंटीग्रेशन होगा log u प्लस, जब log है तो सभी में log यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू रख देता हूँ कांस्टेंट।
ध्यान से देखें, हमने u क्या लेट किया था, हमने u लेट किया था 3x प्लस 4 प्लस लॉग k। ठीक है, 1/2 अगर यहाँ से हमें हटाना है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाता है। लॉग c इज इक्वल टू लॉग रूट 3x प्लस 4 प्लस लॉग k। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब RHS साइड से दोनों में से लॉग अगर कांस्टेंट लिया जाए तो लॉग बाहर बचेगा, क्या बचा, k रूट 3x प्लस 4। लॉग से लॉग कैंसिल, तो c इक्वेशन बची k ब्रैकेट 3x प्लस 4। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन दैट द कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट इज 20। मीन्स हमें कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 20 और हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और इसकी हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे? 20 इज इक्वल टू k ब्रैकेट 3 इंटू 0 प्लस 4। ये 20 इज इक्वल टू k, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4। 20 इज इक्वल टू k और रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2। 20 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2। मैं बोल सकता हूँ कि k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 10 आएगी। क्या आएगी k की वैल्यू? 10 आएगी। ठीक है, अब सेम हमें इक्वेशन चाहिए थी c की, तो c की इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करिए 10 ब्रैकेट 3x प्लस 4। तो ये रही हमारी कॉस्ट की इक्वेशन। अब जाके हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ जिसमें हमें कॉस्ट की इक्वेशन फाइंड करनी थी। आई होप आप समझ पाए होंगे क्या क्या किया मैंने। एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चा लोग, इलास्टिसिटी गिवन था, फॉर्मूले के इक्वल रखा, x वाले पोर्शन को x वाले की साइड ले गया मैं, तो dx को अगर यहाँ से इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड की चीज़ इधर जाकर इनटू में होगी और जो इधर इनटू में था वो किस में होगा, डिवाइड में। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और क्लियरली लिख देता हूँ, क्या, 3x dx डिवाइडेड बाय x इंटू 2 इंटू 3x प्लस 4, ये डिजिट है। तो यहाँ से x से x कैंसिल हुआ, बचा क्या, 3/2 dx अपॉन 3x प्लस 4। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने लेट करा, लेट करके सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू रखिए, देन k की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, ये था इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट का केस। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चल रहे हैं। एक बार ध्यान से देख सकते हैं आप। किसी भी पोर्शन पे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द कंजप्शन फंक्शन। हमें कंजप्शन फंक्शन फाइंड करना है इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज गिवन। मीन्स अगर क्वेश्चन के अंदर MPC की वैल्यू गिवन है तो हम कैसे कंजप्शन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि MPC का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा MPC का फॉर्मूला होता है MPC इज इक्वल टू DC अपॉन DI। क्या होता है, DC अपॉन DI। अब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, एग्जाम्पल नंबर 49। ठीक है, क्या कहा गया है, ध्यान से देखें। बोल रहा है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज गिवन बाय DC अपॉन DI इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट I। मतलब MPC जो है वो हमें गिवन है, DC अपॉन DI क्या गिवन है, 1 अपॉन रूट I। और हमें फाइंड करना है, फाइंड कंजप्शन एंड I इज द इनकम। ओके, फाइंड द कंजप्शन फंक्शन इफ C इज इक्वल टू 8 वेयर I इज इक्वल टू 9। अगर C 8 है, I 9 है, तो मुझे कंजप्शन इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये C और I मुझे हेल्प करेगा K की वैल्यू निकालने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, लिख लेते हैं। C की वैल्यू 8 है, I की वैल्यू कितनी है, 9। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करके देखें तो DC अपॉन DI इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट I। यहाँ से सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। अब देखो I इधर है तो DI को भी हमें उधर ही शिफ्ट करना है। अगर इधर डिवाइड में तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, इनटू में, DI। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। DC
डी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√i डी आई। इधर कुछ नहीं है तो इसका होगा c। इसका अगर आप ध्यान से देखें तो i की पावर अगर रूट में है तो 1/2 लिखूंगा और नीचे है तो उसे ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा वो -1/2। सॉल्व करें, i पावर में एक प्लस और बेस में एक प्लस। इसको सॉल्व करने पे मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू, इसका होगा i की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 प्लस k। 2 नीचे है तो इसे हम ऊपर लिखेंगे तो ये इंटू हो जाएगा और रूट i की वैल्यू 1/2 मतलब मैं इसे रूट i लिख सकता हूँ प्लस k। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आई होप नहीं होगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला था कि c की वैल्यू कितनी है 8, पुट कर लेते हैं। i की वैल्यू कितनी है 9 प्लस k की वैल्यू निकालनी है 8 इज इक्वल टू 2। अब रूट 9 मतलब 3 प्लस k। चलो आगे। 8 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस k में से 6 माइनस होगा, सॉरी 8 में से, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं c इज इक्वल टू 2 रूट आई प्लस k। c इज इक्वल टू 2 रूट आई प्लस 2। ठीक है, ये हो गई मेरी कंजप्शन फंक्शन। इतना ही है आज के लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतना ही सब कुछ। एग्जाम्पल 49 हो गया। 50 आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को ये एक्सरसाइज 50 एग्जाम्पल ट्राई करना है। पहले तो ये मैं अंतिमा के लिए शो करता हूँ, फिर से मैं बताऊँगा क्योंकि उनकी बुक मेरे पास है। ये एक्सरसाइज 6.7 ट्राई करनी है आप लोग, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप या मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। और इस चैप्टर की एक और एक्सरसाइज बची जो हम अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो बेटा लोग करते रहिएगा घर पे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और, आप वीडियो को, सेशन को जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हम और ज़्यादा वीडियोस लेकर आएंगे। तो आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।